फ्रॉम आदर्श महाविद्यालय 12th अकाउंट्स। हम अकाउंट्स में कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हमने बहुत सारे सम्स कर लिए हैं। कल हमने कौन सा सम किया था? सम नंबर 11 और 12, दो सम हमने किए थे। ठीक है, आज सम नंबर 14 लास्ट सम है इस चैप्टर का, पेज नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, सम में हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है पहले अच्छी तरह से हम लोग रीड कर लेते हैं। दत्तू, दया और तारक 4:3:2 में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। उनकी पेढ़ी 31/3/2017 के दिन बैलेंस शीट दे दी है। इस सम हमको थोड़ा ये अलग है, डिफरेंट है। जो हमने सम पहले किए थे ना, उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या दे दिया है? बैलेंस शीट दी है और रीवैल्यूएशन अकाउंट दिया। पहले क्या बोलता था? बैलेंस शीट देके एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त माहिती देता था, एडजस्टमेंट। बट यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट दे दिया है। तो ये बहुत ही सम डिफरेंट और इंपॉर्टेंट सम है। अभी इसमें क्या इंफॉर्मेशन दी है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या दे दिया? लायबिलिटी साइड, पूंजी खाता, कैपिटल दत्तू, दया और तारक, टोटल इनकी कितनी कैपिटल है? 2 लाख। सबसे पहले हम क्या करेंगे सम में? इसको वाया बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट बनाकर तीनों का अमाउंट इसमें लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद अनामत रिजर्व में जनरल रिजर्व कितना है? 36,000। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड 23,000। बिन चालू दायित्व 9% बैंक लोन 40,000। केटरस 50,000। देनी हुंडी 20,000। बैंक कोडी 8,000। ऐसा ही एसेट्स है, क्या क्या दिया हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग 90,000। यंत्र 80,000। फर्नीचर 20,000। इन्वेस्टमेंट 15,000। करंट एसेट्स में कितना दिया है? डेब्टर्स नेट डेब्टर्स कितना दिया है? 70,000। बीआर 5,000। स्टॉक 15,000। कैश बैलेंस 55,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लॉस है कितना है? 27,000 डेबिट बैलेंस। इसके बाद उपरोक्त दी गई पक्की तलपट की तारीख को साझेदार ने लाभ हानि का प्रमाण बदलकर 1:1:1 कर दिया तथा धंधे की संपत्तियां और दायित्व के पुनः मूल्यांकन के संबंध में निम्नलिखित पुनः मूल्यांकन खाता रीवैल्यूएशन अकाउंट दे दिया। पहले क्या होता था? हमको अतिरिक्त माहिती देता था, पर यहाँ पर इन्होंने रीवैल्यूएशन अकाउंट दे दिया। सम थोड़ा डिफरेंट है, अच्छी तरह से आप ध्यान देना। रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड क्या दिया? यंत्र खाता 35,000। फर्नीचर खाता 5,000। विनियोग खाता 3,000। डूबत ऋण अनामत खाता 10,000। स्टॉक खाता 3,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000। बैंक ओडी का ब्याज है 1,500। जमीन मकान खाता 10,000। लेनदार खाता 6,000। अप्राप्त आउटस्टैंडिंग इनकम 3,000 और हानि दे दी है, लॉस है। दत्तू का कितना है? 18,000। दया का 13,500। तारक का 9,000 और टोटल कितना? 40,500। फिर कुछ हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड के सामने जो हमको बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है? 23,000। उसके सामने कितना दावा मंजूर हुआ है? 5,000। ये हमारी लायबिलिटी है। 23,000 में से 5,000 हम लोग लेस करेंगे। उपरोक्त माहिती के आधार पर से पेढ़ी की बही में जरूरी प्रविष्टियां लिखिए और पूंजी खाता तथा पुनः मूल्यांकन के बाद की बैलेंस शीट बनाए। क्या क्या करना है? 3 चीजें हमको सम के अंदर करनी है। एक है जर्नल एंट्रीज, सेकंड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड है रीवैल्यूएशन के बाद की बैलेंस शीट। ठीक है, 3 चीजें करनी है। यहाँ पर मैं क्या क्या करूंगा? सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। जनरल एंट्री आपको मैं बताता जाऊंगा, आप साथ में करते जाना। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्टिंग सम कहाँ से होगी? फर्स्ट हम क्या करेंगे? कैपिटल का बैलेंस शीट। इसके बाद सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड क्या दिया है? यंत्र खाता दिया है। फर्नीचर यंत्र खाता कितना? 35,000। फर्नीचर 5,000। विनियोग 3,000। डूबत ऋण अनामत 10,000। स्टॉक 3,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000। बैंक ओडी का ब्याज 1,500। ठीक है, तो ये क्या होगा? सबका सब रिवैल्यूएशन यानी कमी हो रही है, तो रिवैल्यूएशन हमारा लॉस हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं। एंट्री क्या होती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सभी खातों को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ना? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 35,000 वो क्रेडिट होगा। फर्नीचर क्रेडिट कितना? 5,000। इन्वेस्टमेंट 3,000।
डूबद्रन अलामत यानी बेटर से जो 10,000, स्टॉक 3,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000, बैंक ओडी 1,500 का इंटरेस्ट 1,500, टोटल करेंगे 59,500 रिवॉल्यूशन में डेबिट और ये सभी आइटम क्रेडिट। ठीक है, नरेशन भी लिखेंगे हम लोग। नरेशन क्या लिखेंगे? बिग अमाउंट चेंज ड्यू टू द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इसकी नरेशन होगी। और इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएंगे? एंट्री आपको आई समझ में, रिवैल्यूएशन डेबिट और ये सभी खातों को क्रेडिट कर दें। इफेक्ट धीरे धीरे देते जाएंगे। जैसे कि यंत्र दिया है, यंत्र कहाँ करते हैं हम लोग? मशीनरी कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में मशीनरी कितनी है? 80,000। कितनी है? 80,000। वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज कितना है? यंत्र की कितनी? 35,000 कम हो रही है, तो 45,000। ठीक है, दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन में तो आ गया। दूसरा क्या है? हमको फर्नीचर का 5,000 कम करना है। फर्नीचर भी बैलेंस शीट में दिया है। फर्नीचर कितना दिया बैलेंस शीट में? फर्नीचर बैलेंस शीट में दिया 20,000, इसकी भी वैल्यू कम होगी, डिक्रीज कितना है? 5,000, तो 15,012। सेकंड, इसके बाद थर्ड, विनियोग खाता, इन्वेस्टमेंट भी दी है। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कितनी दी है? 15,000, कम कितना हो रहा है उसका? 3,000। इन्वेस्टमेंट कितना है? थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, एक और हमारी लैंड एंड बिल्डिंग भी दी है, थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना है? 15,000 लेस डिक्रीज 3,000, 12,000 आएगा। ठीक है, इसके बाद डेटर्स का दिया। डेटर्स का अमाउंट हमको दिया ना, क्या बोला? 10,000 और बढ़ाना है। पहले बैलेंस शीट में कितना दिया है? डूबद्रन अलामत 6,000 है। डेटर्स देखो कितने? 80,000। ठीक है, इसमें से डेटर्स लेस करेंगे कितना? 6,000। बाकी जो डेटर 76,000, 76,000 डेटर्स है इसके अंदर। डेटर्स कितना है? 76,000। 6,000 तो बीडी दी है और एडिशनल कितनी बीडी ले रहे हैं? बीडी बेटर से और एक्स्ट्रा कितना? 10,000 ले रहे हैं, लेस बीडीआर कितना? 16,000। कहां से मालूम पड़ा? 6,000 था, 10,000 और इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 60,000। इसके बाद स्टॉक खाता, स्टॉक भी 3,000 की वैल्यू उसकी कम हो गई। स्टॉक कितना दिया बैलेंस शीट में? स्टॉक बैलेंस शीट में हमको दिया है 15,000। 15,000 कितनी वैल्यू लेस हो रही है इसकी? डिक्रीज कितनी हो रही है? 3,000, तो 12,000। ठीक है, इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और ये लायबिलिटी है। कितना है? 2,000। ये कहाँ जाता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड कितना? 2,000। और एक और एक्सपेंस दिया है क्या? बैंक का लोन ओडी का ब्याज है। बैंक ओडी का ब्याज दिया हमको कितना? 1,500। ठीक है, कितना है? 1,500। बैंक ओडी कितनी है? 8,000। बैंक ओडी कितना है? 8,000।
प्लस इसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है 1500, ठीक है 9500। आया यहां तक समझ में? रिवैल्यूएशन का डेबिट जो फिगर्स थे सब पूरे हुए। इसके बाद क्रेडिट साइड चले जाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू बढ़ रही है। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में कितना दिया है 90,000। कितनी इंक्रीज हो रही है वैल्यू 10,000। टोटल कितना आएगा 1 लाख आ रहा है, ठीक है। अभी इसके क्रेडिट साइड और कौन सा अमाउंट दिया है 6,000। क्रेडिटर्स का कितना है 6,000, हमको कम पे करना पड़ता है, हमको बेनिफिट हो रहा है तो क्रेडिटर्स ले लेंगे। कितना अमाउंट है बैलेंस शीट में लेनदार 50,000, कम चुकाना पड़ेगा तो क्या हो प्रॉफिट कम हो रहे हैं। कितना है 6,000 के कम पे तो 44,000 नेट अमाउंट है क्रेडिटर्स का। इसके बाद अप्राप्त आय आय मिलना बाकी है तो हमारी एक तरह की मिलकत है, एसेट्स है। तो एसेट साइड आउटस्टैंडिंग इनकम कितनी है 3,000, ठीक है। और बस यहां तक ये इतना ही है इनकम। अभी लॉस है, इसकी जनरेटरी क्या होगी बढ़ रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत बढ़ रही है तो प्रॉफिट हो रहा है हमको। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमारी संपत्तियों की वैल्यू बढ़ रही है, हमको लाभ हो रहा है, ठीक है। तीनों को डेबिट करेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना 19,000, 10,000, 6,000, 3,000। इसके बाद वो क्या दिया है लॉस आ रहा है। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड क्या है लॉस, ठीक है। लॉस कितना है 40,500 का। तो उनका क्या होगा उनकी कैपिटल में से लेस होगा, कैपिटल कम होगी उनकी, ठीक है। तो उसकी जनरेटरी क्या होगी धत्तूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, दया कैपिटल अकाउंट डेबिट, तारक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना अमाउंट हमको दे दिया है 18,000, 13,500 और 9,000, ठीक है। अभी सब क्या इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। कितना कितना टू लॉस हो रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना अलग अलग फिगर है 18,000, 13,500, 18,000, 13,500 और 9,000। आया समझ में सबको, ठीक है। इसके बाद रिवैल्यूएशन का पूरा जो भी इंफॉर्मेशन थी वो पूरी हो गई। इसके बाद सीधा सीधा बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है। कैपिटल तो हमने लिख दी पहले से। इसके बाद रिजर्व को लेंगे। रिजर्व है रिजर्व कितना जनरल रिजर्व क्या करते हैं पार्टनर्स के बीच इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कौन से रेशो में ओल्ड रेशो में। जनरल रिजर्व कितना है 36,000, जनरल रिजर्व 36,000। इसको डिवाइड कर देंगे, इनका रेशो क्या है 4:3:2। करो कौन कौन है दत्तू, दया और तारक। 36,000 इंटू 4/9, 36,000
बीच में डिवाइड करते हैं तो उनकी कैपिटल बढ़ती है, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, कितना कितना 16,000, 12,000 और 8,000। ठीक है, इसके बाद क्या है हमको वर्कमैन कंपनसेशन फंड बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड देखो कौन सा आइटम दिया है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना दिया हुआ है, कुछ कितना है 23,000। इसमें से क्लेम कितने का हो रहा है, क्लेम एक्सेप्ट किया ना कितना 5,000, बाकी 18,000 का पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे। क्लेम आया, क्लेम क्या है हमारी एक लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है, तो आउटस्टैंडिंग क्लेम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्कमैन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ठीक है, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है 5,000। ठीक है, बाकी 18,000 जो बचा है कौन से रेशो में इसको देंगे, ओल्ड रेशो में 4:3:2। 18,000 को 4:3:2 में डिवाइड करो, कितना आ रहा है 8,000, 6,000, 4,000 आ रहा है कि नहीं, 8,000, 6,000 और 4,000 आया सबको समझ में। इसको किस में डिवाइड किया 18,000 को 4:3:2 में, इसे करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर रहे हैं 8, 6 और 4, 8,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, आया सबको समझ में यहां तक। अभी बैलेंस शीट में क्या बाकी है लायबिलिटी साइड देखो, बाकी है ना 9% बैंक लोन 40,000, 9% बैंक लोन कितना है 40,000। इसके बाद क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल बाकी है, बिल्स पेबल कितना है 20,000। ठीक है, बाकी सब हो गया, बैंक बॉडी हो गया, सब हो गया। अभी एसेट साइड आएंगे। एसेट साइड क्या क्या दिया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर्स भी हो गया, बीआर बाकी। बीआर कितना दिया हुआ है 5,000, बिल्स रिसीवेबल 5,000। कितना है 5,000। ठीक है, फिर स्टॉक हो गया, कैश बैलेंस बाकी है, कितना कैश बैलेंस 55,000। फिर ये बाकी है लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता ये लॉस है, ठीक है। पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड कौन सा बैलेंस आता है डेबिट, तो ये है एक लॉस है। तो ये इसका इफेक्ट, इसकी एंट्री क्या होगी पहले तो इसकी एंट्री बताओ। एंट्री होगी द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल कम होगी इसलिए उसका बैलेंस डेबिट होगा। और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 27,000 27,000। अलग अलग जो हमारा जो रेशियो है उसमें हमको डिवाइड कर देंगे। P&L का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस कितना है 27,000। सो कौन से रेशियो बांट देंगे 4, 3 और 2 में। ठीक है 4, 3, 2 में इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना अमाउंट आएगा करो जल्दी। 12,000 9,000 6,000 12,000 9,000 और 6,000। ठीक है कौन से रेशियो में 27,000 में डिवाइड किया 4, 3, 2 में तो इसका इफेक्ट किस साइड जाएगा P&L टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना 12,000 9,000 और 6,000। ठीक है सम में जो इंफॉर्मेशन दी थी वो कंप्लीट हो गई। कुछ रह तो नहीं गया पहले तो हम देखेंगे। एसेट साइड लायबिलिटी साइड सब हो गया रिवैल्यूएशन का टोटली सब इफेक्ट दे दिए। एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। ठीक है पहले किसको क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां से क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा और कैपिटल मिल जाएगा। टोटल करो उसका कितना है 1,24,000। 1,24,000 इसके बाद इसका टोटल करो कितना आ रहा है 78,000 और 62,000। ठीक है आया सब कुछ समझ में। 7% टोटल यहां पर लिख देंगे 1,24,000 सॉरी मिस्टेक है 68,000। यहां पे भी 68,000 और यहां से 62,000। यहां पे जो बैलेंस मिलेगा तो बैलेंस कैरेट डाउन कितना आएगा लेस करो 1,24,000 में से कितने का 30,000 लेस करेंगे तो कितना आएगा 94,000 95,500 और 47,000। ठीक है यहां पे इसका जो क्रॉस कहाँ जाएगा कैपिटल कहाँ आती है बैलेंस शीट के कैपिटल साइड। कैपिटल अकाउंट कैपिटल कितनी है पार्टनर्स कैपिटल में से मिली दत्तू दया और तारक। कितनी कैपिटल है 94,000 95,500 और 47,000 47,000। टोटल करो कितना आ रहा है इसका 1,86,500। ठीक है सब आइटम मिल गए। बैलेंस शीट का टोटल करेंगे दोनों साइड बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए 186 40,000 5,000 44,000 8,000 20,000 2,000 9,500। ठीक है सबका टोटल करो। बैलेंस शीट का टोटल कितना आएगा हमारा 3,07,000। कितना टोटल आएगा बैलेंस शीट का टोटल 3,07,000। दोनों साइड आ रहा है चेक करो। 7 आइटम आ रहा है अपनी साइड सबके हाँ बरोबर है। और एसेट साइड 45,000
9 आइटम आ रहे हैं बराबर 45,000, 15,000, 1,00,000, 12,000, 60,000, 12,000, 3,000, 5,000 और 5,000, 55,000 बराबर है। दोनों साइड का टोटल कितना आएगा? 3 लाख। मैंने टोटल इसका ऊपर लिख दिया है 3,07,000। दोनों साइड का टोटल टैली है। यहां तक हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आज का आपका होमवर्क है एग्जाम्पल नंबर 11, 12 होम असाइनमेंट। एग्जाम्पल नंबर 11, 12 और क्वेश्चन नंबर कौन सा? इसके आगे वाला 13 नंबर। ठीक है, इसके रिलेटेड आपको सम में कुछ भी डाउट हो या इस चैप्टर में मुझे आप फोन करके पूछ सकते हैं। और ये अच्छा सम है, इस सम को 2-3 बार घर पे प्रैक्टिस करना। और नेक्स्ट कल हम नया चैप्टर लेंगे इस अकाउंट्स के अंदर। यहाँ तक का जो भी आपने किया है मैंने कराया है, कुछ भी डाउट हो आप इससे पूछ सकते हैं। और आप वीडियो को बार बार देखें, कुछ भी डाउट हो पहले खुद ही सॉल्व करें, नहीं होता तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। और होमवर्क कीजिए, होमवर्क करके उसके पिक्चर्स निकाल कर मुझे सेंड कीजिए। आज के लिए इतना ही।